पांचवा प्रश्न है 13.1 का। एक घनाकार डिब्बे का किनारा है वो दिया गया 10 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है, घनाकार है। और एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे रखी, ठीक है। घनाकार डिब्बे की किनारा दे रखा है, वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पता है घनाकार डब्बा होता है, घनाकार डब्बा होता है, उसका किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो सभी किनारे जो बारह के बारह किनारे होंगे वो कितना 10-10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और उसके बाद में पहला पॉइंट है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, और अधिक है तो है कितना, ठीक है। दूसरा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, और कम है तो कितना कम है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, पहले लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखते हैं घनाकार डिब्बे का किनारा कितना है, वो है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो होता है 4 और भुजा स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए में स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर बराबर की जगह बराबर, 4 की जगह 4, और ए का मान है, ए है, भुजा है, किनारा है, ठीक है। और वहाँ पर लिखेंगे 10, और 10 को लिखना कितनी बार है, 2 बार। क्यों लिखना है, क्योंकि ए में स्क्वायर है, स्क्वायर को 2 बार लिखना है, ठीक है। 4 को गुणा 10 से 40, और 40 को गुणा 10 से करेंगे तो 400, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आया घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब करते हैं घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, ठीक है। डिब्बे की लंबाई कितनी दे रखी है, घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई है वो है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई है वो कितनी है, वो है 10 सेंटीमीटर, कितनी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई, ठीक है, घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई, वो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब करते हैं घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यानी घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे उदाहरण देते हैं, एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, वो कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। कमरा होता है वो होता है आयताकार, ठीक है। आयत में आमने सामने की भुजाएं लंबाई में समान होती है, वैसे ही कमरे में आमने सामने की जो दीवारें होती है वो लंबाई में समान होती है, यानी 2 दीवारें एक समान होती है, 2 दीवारें एक समान होती है, कुल मिलाकर 4 दीवारें होती हैं, ठीक है। यानी दीवार होती है एक तो लंबाई में होती है, क्या होती है, लंबाई में, और एक दीवार लंबाई में और उसकी ऊंचाई में। ऐसी दीवारें हैं वो 2 है, ठीक है, ऐसी दीवारें हैं वो 2 है, और प्लस एक दीवार होती है वो चौड़ाई में होती है और उसकी हाइट भी होगी, ठीक है, और ये ऊंचाई। ऐसी दीवारें भी कितनी है, 2 है, यानी आमने सामने की दीवारें होती है। यही उसका सूत्र है, ठीक है, सूत्र देख लेना, यही सूत्र है। इसमें देखें 2 की जगह 2, और L कितना है, L ये L हो गया, और ये क्या हो गया, B हो गया, ये क्या हो गया, H हो गया, ठीक है। L कितना है, L है आप अपन के पास में 12.5, ठीक है, इंटू H और है, इस H को, H कितना है, ये H हो गया 8, ठीक है, ये हो गया 8, प्लस की जगह प्लस, उसके बाद में 2 की जगह 2 लिख दिया। उसके बाद में B का मान है वो कितना है 10,
कितना हो गया 10। उसके बाद में h का मान कितना है, वो है हमारे पास में 8। कितना है 8, गुणा में लिख देंगे 8। आगे देखते हैं इन तीनों संख्याओं की गुणा, इन तीनों संख्याओं की गुणा, ठीक है, इनकी गुणा कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे, इनकी गुणा कर लेंगे यहाँ लिख देंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। यहाँ देखते हैं 8 को गुणा 2 से करेंगे, ये हो जाएंगे 16, और 16 का गुणा करनी है वो 12 पॉइंट किससे करनी है 5 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 200। कितने हो जाएंगे 200 प्लस ये 8 को गुणा 10 से करेंगे 80, 80 को गुणा 2 से करेंगे तो ये 160 होते हैं। कितने होते हैं 160, ठीक है। यहाँ देखें 200, 200 और 100 300, और 300 और 60 कितने हो गए 360। ये लिख दिया हमने 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इसमें देखना है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो बताओ किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो घनाकार डब्बा है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। इसमें पूछा है अधिक है तो कितना है, अधिक है, ठीक है। तो कितना अधिक है, तो हम घटा लेंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर में से कितना घटाएंगे 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना अधिक है तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगला पॉइंट है, इसमें पूछा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और किस डिब्बे का क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। तो इसमें आगे करते हैं दूसरा पॉइंट। ये तो पॉइंट हमारा है पहला, ठीक है। 5वें प्रश्न में दूसरा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, कम है, और कम है तो कितना है, ठीक है। तो घनाकार डिब्बा होता है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो तो होता है 4 भुजा में स्क्वायर होता है। अगर घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो वो कितना होता है वो हम आगे लिखेंगे। घनाकार, अगला दूसरा टॉपिक है, पॉइंट है घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है 6 और भुजा में स्क्वायर होता है, ठीक है। घनाकार डिब्बा होता है उसमें चारों जो दीवारें होती हैं वो, और एक फर्श और ऊपर वाला छत, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 6 की जगह 6, और ए इसमें क्या है भुजा, ठीक है। ये कितनी है 10 है, और 10 में स्क्वायर है, इसका मतलब 10 को किस में लिखना है 2 बार लिखना है, ठीक है। और 6 को गुणा 10 से करेंगे 60, और 60 को गुणा 10 से करते हैं तो 600 आते हैं। कितने आते हैं 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। अब आगे दूसरा डिब्बा है वो घनाभाकार होगा, और घनाभाकार का डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। अब निकालना है घनाभाकार डिब्बे का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए वही सूत्र लगता है 2, और 2 के बाद में वो L इंटू बी और प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है, ठीक है। वो वाला सूत्र निकाल के आगे करते हैं। यहाँ लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो 2 और L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है, ठीक है। उसके बाद में 2 की जगह 2, L का मान, ठीक है, यहाँ पर मैंने मिटा दिया। L का मान कितना था यहाँ पर वापस देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। L बराबर कितना लिखा हुआ है, L बराबर है वो है 12.5 सेंटीमीटर, और B बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद में H बराबर है वो 8 सेंटीमीटर है। कितना है 8 सेंटीमीटर, ये मान है इसमें रखना है। L का मान है वो कितना है 12.5 सेंटीमीटर,
और उसके बाद में इंटू बी का मान है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस, और बी का मान है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10, और एच का मान है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में एच आएगा, लेकिन पहले प्लस लगाना है। एच का मान है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और एल का मान है वो कितना है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं और ब्रैकेट को बंद करेंगे। इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे और इन दोनों की गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा करते हैं, 2 की जगह 2 रखेंगे और 12.5 को गुणा 10 से करेंगे। यहाँ देखें एक शून्य है तो यहाँ ये पॉइंट है एक संख्या से पहले, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी 125 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस, और 10 को गुणा 8 से करेंगे तो 80, और उसके बाद में 8 को गुणा है वो 12.5 से करते हैं तो 100 होता है। कितना होता है 100, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 100। उसके बाद में इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। इनको जोड़ते हैं, बराबर की जगह बराबर, 2 की जगह 2, और ये गुणा में हो जाएंगे, इनको जोड़ देंगे, ठीक है। इनको जोड़ते हैं, 0 0 और ये 5 यहाँ पर हो जाएगा 5। उसके बाद में क्या करना है, 0 और 8 8 8 और ये कितने हो गए 2, कितने हो जाएंगे 10, हंसी लगी 1, ठीक है। 1 और यहाँ पर है 2 और एक अंसिल कितनी हो गई 3, यानी 300 कितने हो जाएंगे 5। और 305 को गुणा करनी है 2 से, 305 को गुणा करनी है किससे 2 से। यहाँ देखें 300 300 600 600 और ये 5 5 कितने होंगे 10, यानी 600 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। वैसे भी 2 को गुणा किससे करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, अंसिल लगी 1, और 2 को गुणा 0 से करेंगे 0 0 और 1 अंसिल 1, और 2 को गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूनी कितने होते हैं 6, यानी 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। पहले हमने निकाला था घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है 6 इंटू भुजा में स्क्वायर होता है, ठीक है। 6 की जगह 6 रखा और भुजा, और घनाकार और डिब्बे में भुजा कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और 10 का स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 को गुणा 6 से कर लेंगे तो 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 600। और उसके बाद में घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के ये सूत्र है जो आपको याद होना चाहिए, और निकालने के बाद में ये 610 आया। और अब बोल रहा है किसका क्षेत्रफल है वो कम है, किस डिब्बे का क्षेत्रफल कम है बताइए। घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कम है, या घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, या घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो हमें लगता है 610 है ये, तो ये कितना है 600 ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, ठीक है। कम का ही पूछा है, कम है। कम है तो कितना है, तो घटा देंगे 610 में से कितना घटाएंगे 600, तो पीछे कितना बचता है 10 सेंटीमीटर। कितना बचेगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी घनाकार डिब्बा है उसका क्षेत्रफल है वो कम है, ठीक है। और उस अगले में देखा था, अगला जो था ना, ये तो दूसरा पॉइंट है। पहले पॉइंट में देखा था उसमें घनाभाकार डिब्बा था, उसका क्षेत्रफल कितना आया था, वो आया था 360 आया था। और घनाकार डिब्बा था उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 400 आया था। यानी उसमें घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल अधिक था, इसमें घनाकार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये तो 360 है, ठीक है। यानी इसमें घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और इसमें कम है, ठीक है। ये हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर वाला। और उसमें कितना आ रहा था 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है छठा है, एक छोटा पौधा घर यानी गार्डन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टी से यानी आधार भी सम्मिलित है, ठीक है। नीचे वाला आधार है वो भी सम्मिलित है। आगे घर के अंदर ही बनाया गया है।
इस शीशे की पट्टियों को टेप के द्वारा चिपका कर रोका गया। ठीक है, यानी एक पौधा है, पौधे के ऊपर है, वो शीशे की पट्टियों से उसको ढका गया है। उसके बाद में जो शीशे की पट्टियों को ढकने के लिए टेप द्वारा चिपकाया गया, यानी किनारों को टेप के द्वारा चिपकाया गया। किनारे कितने होते हैं? किनारे 12 होते हैं। 12 किनारों को वो टेप से चिपकाया गया। और ये पौधा 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ही ऊंचा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे शीशे की लंबाई, शीशे की लंबाई, ये लिख दी शीशे की लंबाई। शीशे की लंबाई है वो कितनी दे रखी है? शीशे की लंबाई है 30 सेंटीमीटर दे रखी, ये लिख दिया 30 सेंटीमीटर। इसमें भी, इस पर्सन में भी 2 पॉइंट है। ठीक है, पहला कर रहे हैं शीशे की लंबाई, उसके बाद में शीशे की चौड़ाई, तो ये लिख दिया शीशे की चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। उसके बाद में शीशे की ऊंचाई, शीशे की ऊंचाई। ठीक है, ये हो गई क्षितिज की ऊंचाई। ऊंचाई है वो भी कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं शीशे का क्षेत्रफल। ठीक है, ये लिख दिया शीशे का क्षेत्रफल। शीशा है वो बनाया गया, वो किस आकार का है, शीशे से घर बनाया गया। शीशे की लंबाई चौड़ाई और शीशे की ऊंचाई कर दी और शीशे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। शीशा है वो शीशे से घर बनाया गया पौधे का और घनाभाकार वो घर है। और घर में सूत्र कौन सा लगता है, वो लगेगा घनाभ वाला, यानी 2 और L इंटू बी प्लस बी इंटू कितना H और H इंटू कितना होता है L होता है। उसके बाद में क्या लिखना है, बराबर की जगह बराबर। ये तो हो गया L, ये हो गया B और ये हो गया H। 2 की जगह 2। L का मान है वो कितना है 30 है। कितना है 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 इंटू क्या करेंगे B का मान है वो कितना है 25 है। कितना है 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25। प्लस की जगह प्लस। B का मान कितना है, B का मान है 25, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 25 इंटू, उसके बाद में H का मान है वो कितना है 25 है, तो यहाँ पर लिख दिया 25। उसके बाद में प्लस H का मान है वो भी कितना है 25 है, तो यहाँ पर कितना लिख दिया 25 लिख दिया। उसके बाद में L का मान है वो कितना है इंटू में 30 है। कितना है 30 है। ठीक है, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा। उसके बाद में बराबर की जगह बराबर। ठीक है, 30 को गुणा किससे करनी है 25 से। ऐसे कर लो, 25 का पाड़ा 3 बार बोलो, सीधा कर लो 3 बार बोलो। 25 कितने होते हैं 75 होते हैं। कितने होते हैं 75। उसके बाद में 1 शून्य यहाँ, तो 1 शून्य उतार दिया, प्लस की जगह प्लस। 25 को गुणा 25 से करते हैं तो 25 का वर्ग होता है वो 625 होता है। ठीक है, उसके बाद में 25 को गुणा 3 से करके कितने होते हैं, तो 25 को गुणा 3 से करेंगे तो होते हैं 75 और 1 शून्य, तो यहाँ पर 1 शून्य लगा देंगे, यानी 25 को गुणा 30 से करते हैं तो कितने आते हैं 750 आते हैं। कितने आते हैं 750। उसके बाद में इनको जोड़ देंगे और ब्रैकेट को कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, 750 और 750 कितने होते हैं 1500 होते हैं। कितने होते हैं 1500। 1500 में कितने जोड़ने हैं 600। एक बार 600 जोड़ो, कितने होते हैं 2100। उसके बाद में कितने होंगे 25 और जोड़ दो, यानी कितने हो जाएंगे 2125 हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2125। ठीक है, वैसे भी इनकी जोड़ कर लो, 0 5 और कितने 5 हो गए, और 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 और 5 कितने 12, 12 के दुआ अंसिल लगी 1 अंसिल, और ये 7 कितने हो गए 8, 8 और कितने 6 कितने होते हैं 14, और 14 और 7 कितने होते हैं 21, ये 21 का 21 लिख दिया। ठीक है, अब इनको 2 को गुणा कर दो 2 से। ठीक है, 2 को गुणा की 5 से, 5 दूनी 10 अंसिल लगी 1, 2 को गुणा 2 से की तो 4, 4 ये कितने होते हैं 5। ठीक है, अब की बार में अंसिल लगेगी नहीं, और 2 को गुणा कर, इस 2 को गुणा 1 से करेंगे 2 1 कम 2, और 2 को गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी कितने होते हैं 4। ठीक है, ये तो आ गया शीशे का क्षेत्रफल, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, जो पौधा घर बनाते हैं उसका क्षेत्रफल है पौधे घर का, वो है
4250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट है वो है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। ठीक है, घनाभ होता है, घन होता है, इसमें किनारे कितने होते हैं 12 होते हैं, किनारे कितने होते हैं 12 होता है। ठीक है, यानी उसमें दो तो आमने सामने वाले किनारे होते हैं। ठीक है, 12 किनारे होते हैं ना, दो किनारे तो होते हैं इसके ये वाला, और एक किनारा मान लो ये वाला किनारा, और एक ऊपर किनारा ये वाला। ठीक है, और इस दोनों किनारे जैसे सामने वाले किनारे और होंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 4, और लंबाई और चौड़ाई वाले किनारे कितने हो जाएंगे, लंबाई वाले वो 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 4, तो यहाँ पर हो जाएगा L, और उसके बाद में कितना हो जाएंगे L वाले कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, उसके बाद में प्लस करेंगे, 4 किनारे वो चौड़ाई वाले होते हैं, यानी ये वाले और ये सामने वाले 4 किनारे होते हैं वो चौड़ाई वाले होते हैं। ये हो गए 4 किनारे चौड़ाई वाले। ठीक है, उसके बाद में 4 किनारे होते हैं वो हाइट वाले होते हैं, 4 किनारे, 2 किनारे ये और 2 किनारे सामने वाले। ठीक है, 4 किनारे हो गए हाइट वाले, ये हो गया 4 × H। ठीक है, 4 की जगह 4, और L का मान है वो कितना है 30 है, ये लिख दिया 30। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस, और 4 की जगह 4, और B का मान है वो कितना है 25 है, कितना है 25 है। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, H का मान है वो कितना है 25 है, कितना है 25 है। ठीक है, ये मैंने कैसे बनाया वो वापस ध्यान से देखें। 2 किनारे होते हैं वो लंबाई वाले होते हैं। ठीक है, 2 किनारे इस साइड लंबाई वाले, 2 किनारे उस साइड लंबाई सामने वाले। ठीक है, यानी 4 किनारे हो गए। उसके बाद में 2 किनारे होते हैं इस साइड वाले चौड़ाई वाले, 2 किनारे ये हो गए ना चौड़ाई वाले, और सामने वाले भी चौड़ाई वाले किनारे, यानी 2 और 2 कितने हुए 4 किनारे चौड़ाई वाले। उसके बाद में 2 किनारे ये हाइट वाले, और 2 किनारे वो सामने हाइट वाले। ठीक है, तो कितने हो गए 4 किनारे। ठीक है, 4 किनारे हाइट वाले, 4 किनारे चौड़ाई वाले, 4 किनारे लंबाई वाले, यानी कुल किनारे होते कितने हैं वो 12 किनारे होते हैं। ठीक है, इन दोनों की गुणा कर लो, यानी 4 को गुणा किससे कर लो 30 से। ठीक है, 4 को गुणा 0 से किया तो 0 से कितना है 0, और 3 चौक कितने होते हैं 12, प्लस की जगह प्लस, और 25 चौक कितने होते हैं 100, और यहाँ पर 25 चौक कितने होते हैं 100 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ते हैं तो इनको जोड़ेंगे 100 और 100 कितने 200, और 200 और ये कितने हो गए 120, कितने होते हैं 320, कितना हो जाएगा 320 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी शीशे से पौधे घर बनाने के लिए शीशे के ऊपर टेप लगाई जाती है, उस टेप का परिमाप यानी टेप की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 320 सेंटीमीटर कुल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इसका दूसरे का और इस पहले का आंसर है वो कितना हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां है, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बों को बनाने के लिए ऑर्डर देता है। ठीक है, 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता होती है, 2 माप के डिब्बे हैं वो 2 माप के बनाने। बड़े डिब्बा है जिसका माप है वो 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, और छोटे माप के डिब्बे का है उसका माप है 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू कितना है 5 सेंटीमीटर। सभी प्रकार के कुल डिब्बों के क्षेत्रफल है वो 5% बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, यानी कुल डिब्बे में जितने गत्ते लगेगा दोनों डिब्बों में वो 5% है वो एक्स्ट्रा गत्ता लगता है। ठीक है, वो कटिंग में एक्स्ट्रा गत्ता लगेगा 5%। यदि गत्ते की लागत है वो कितनी है 4 रुपये 1000 मीटर स्क्वायर पर लगता है, यानी गत्ते की लागत है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 रुपये लगता है। ठीक है, और प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बा बनाने की लागत कितनी आएगी। ठीक है, 250 डिब्बे बनाने बड़े डिब्बा और 250 डिब्बे बनाने छोटे वाले। ठीक है, बड़े डिब्बे भी 250 बनाने और छोटे डिब्बे भी 250 बनाने। ठीक है, तो पहले करेंगे बड़े डिब्बे की लंबाई, क्या करेंगे बड़े डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे बड़े डिब्बे की लंबाई। ठीक है, बड़े डिब्बे की लंबाई है वो कितनी है, बड़े डिब्बे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, कितनी है 25 सेंटीमीटर, और बड़े डिब्बे की चौड़ाई
चौड़ाई, ठीक है। बड़े डिब्बे की चौड़ाई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में बड़े डिब्बे की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है वो है 5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े डिब्बे की लंबाई है वो कितनी है, वो 25 सेंटीमीटर। बड़े डिब्बे की चौड़ाई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और बड़े डिब्बे की ऊंचाई है वो कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5। और डिब्बे का अब क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं बड़े डिब्बे का यहाँ लिखेंगे बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ लिख देंगे बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल, ठीक है। डिब्बा है वो घनाभाकार है, ठीक है। घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। उसके बाद में 2 की जगह 2, L का मान है वो कितना है, 25 है। कितना है, 25 इंटू बी का मान है वो कितना है, वो है 20 है। कितना है, 20। यानी ये तो हो गया L, ये हो गया B, ये हो गया H, ठीक है। और प्लस की जगह प्लस, B का मान है वो कितना है, 20 है। कितना है, 20। और H का मान है वो कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। प्लस की जगह प्लस, H का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। L का मान है वो कितना है, 25 है। कितना है, 25 है। इन दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 2 की जगह 2, 25 को गुणा किससे करनी है, 20 से करनी है, ठीक है। ऐसे कर लो, 25 को गुणा 2 से करेंगे, 25 गुणा कितने होते हैं, 50। और 1 शून्य तो 1 शून्य हो जाएगा। और प्लस की जगह प्लस, और 20 पंजा कितने होते हैं, 100 होते हैं। कितने होते हैं, 100। उसके बाद में 25 को गुणा 5 से करेंगे तो 25 पंजा कितने होते हैं, 125 होते हैं। कितने होते हैं, 125 होते हैं। उसके बाद में क्या करना है, इनको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है इनको। 2 की जगह 2, ब्रैकेट को हटाकर यहाँ पर क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे, ठीक है। यहाँ देखें 500 और 100 कितने होते हैं, 600। 600 और ये 100 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 700। 700 और ये 25 कितने हो जाएंगे, 725 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 725। और 2 को गुणा किससे करनी है, 725 से करनी है। तो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आया एक डिब्बे का क्षेत्रफल, ठीक है। एक डिब्बे का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। उसके बाद में इस प्रकार के डिब्बे बनाने हो, कितने बनाने, 250 बनाने। कितने बनाने, तो 250 डिब्बे बनाने, ठीक है। बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल है वो दे रखा है, और इस प्रकार से बड़े डिब्बे है वो 250 बनाने। तो हम 250 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 250 डिब्बों का क्षेत्रफल, 250 डिब्बों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 250 से गुणा किससे करनी है, 1550 से, ठीक है। गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 250 को करनी है 1450 से, तो कितना हो जाएगा, गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3,62,500। कितने हो जाएंगे, 3,62,500। गुणा करोगे तो ये आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया 250 डिब्बों का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद में हम करेंगे ज्ञात, क्या करेंगे, छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं छोटे डिब्बे का या डिब्बे की लंबाई। छोटे डिब्बे की लंबाई कितनी दे रखी है, छोटे डिब्बे की लंबाई है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। कितनी, 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है वो है कितनी, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है वो है 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में छोटे डिब्बे का हम करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात। कितना करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं छोटे
डिब्बे का क्षेत्रफल, ठीक है, छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल वही होगा, घनाभाकार डिब्बा है और घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, L इंटू बी प्लस L इंटू के क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर B इंटू एच होता है, B इंटू एच प्लस क्या हो जाएगा, H इंटू L हो जाएगा, ठीक है। उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ करते हैं आगे, ठीक है। 2 की जगह क्या हो जाएगा, 2, और ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, ठीक है। L का मान है, ये हो जाएगा L का मान, ये हो जाएगा B का मान, ये हो जाएगा H का मान हो जाएगा, ठीक है। L का मान कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास में 15, कितना 15, इंटू B का मान कितना है 12, ठीक है, ये हो जाएगा 15 इंटू 12, प्लस की जगह प्लस, उसके बाद में क्या करना है, B है, B का मान 12 है, ठीक है, ये हो जाएगा B का मान 12, और उसके बाद में इंटू H का मान है, वो कितना है, H का मान कितना है 5 है, ठीक है, तो H का मान लिख दिया 5, प्लस की जगह प्लस, उसके बाद में H आता है, H का मान 5 है, इंटू L का मान है, वो कितना है, L का मान है हमारे पास में 15, तो यहाँ पर L का मान हो जाएगा 15, ठीक है। इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों की गुणा करनी है, यहाँ पर लिखते हैं 2 की जगह 2, ठीक है। 15 को गुणा किससे करनी है, 12 से, ठीक है। 15 को गुणा 2 से करेंगे, 15 दूनी कितने होते हैं 30, और अंशी लगी 3, और 15 को गुणा 1 से करेंगे, 15 का 15, 15 और 3 कितने होते हैं 18, यानी 180 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस, ठीक है। 12 को गुणा 5 से करेंगे तो 12 पंजा कितने होते हैं 60 होते हैं, ठीक है, और प्लस की जगह प्लस। उसके बाद में 15 को गुणा करनी है 5 से, और 15 पंजा कितने होते हैं 75 होते हैं, कितने होते हैं 75। उसके बाद में 2 की जगह 2 हो जाएगा, और इंटू की जगह इंटू लगा देंगे और इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए 5 और 0, 0 कितने होते हैं 5 होते हैं। उसके बाद में 7 और 6 कितने होते हैं 13, ठीक है, 13, और उसके बाद में ये 8 कितने होते हैं 13 और 8 होते हैं 21 होते हैं, कितने होते हैं 21, अंशी लगी 2। उसके बाद में यहाँ 3 डिजिट में 180 है, और 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गए, यानी 300 कितने होते हैं 15 होते हैं, ठीक है। 315 को गुणा करनी है 2 से, यानी 2 को गुणा 315 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 630, कितने हो जाएंगे 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक छोटा डिब्बा है उसका एक डिब्बे का क्षेत्रफल है वो आएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस प्रकार के डिब्बे बनाने कितने, इस प्रकार के डिब्बे है वो 250 यानी 250 डब्बे बनाने, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 250 छोटे डिब्बों का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी 250 को गुणा कर देंगे किससे, 250 को गुणा करेंगे 630 को, किससे गुणा करेंगे 630 को, यानी प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनाने, कितने बनाने 250 डब्बे, ठीक है। 250 ही बनाने हैं बड़ा डिब्बा और 250 ही बनाने हैं वो छोटे डिब्बे बनाने, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इनकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1,57,500 और 500, कितने हो जाएंगे 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखें आगे इसमें है कि प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे तो ये हो गए, और प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे तो छोटे वाले हो गए, ठीक है। तो कुल डब्बे हो कितने गए, ठीक है, कुल डब्बे हैं वो कितने हो गए, यानी कितने डिब्बों 250 डब्बे तो ये हो गए छोटे वाले, और 250 हो गए बड़े वाले, ठीक है। यानी इनका 250 डिब्बों का क्षेत्रफल इस बड़े वाले का और 250 डिब्बों का क्षेत्रफल छोटे वाले का, तो कुल क्षेत्रफल गत्ते का कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सभी प्रकार के डिब्बों का कुल क्षेत्रफल, डिब्बों का कुल क्षेत्रफल, सभी प्रकार के डिब्बों का कुल क्षेत्रफल, ठीक है। यानी बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल प्लस छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल। बताओ बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल कितना है 250 डिब्बों का, बड़े डिब्बे थे ना 250,
उनका क्षेत्रफल आया है वो कितना है 3,62,500। तो यहाँ लिखेंगे 3,62,500, 3,62,500, ठीक है। और छोटे डिब्बे हैं उनका क्षेत्रफल कितना है 250 डिब्बों का, वो आया है 1,57,500, 1,57,500, ठीक है। इनको जोड़ दो, कितने होते हैं, यहाँ जोड़ते हैं 0 0, यानी 2 0 तक 2 0 लिखना है, ये लिख दिया, 2 0 तक 2 0, ठीक है। उसके बाद 5 और 5 कितने हो गए 10, ठीक है। अंसी लगी ये किस पर 2 पर। उसके बाद में 7 और ये कितने हो गए 2, 9 9 और ये कितने होते हैं 10, 10 का 0, अंसी लगी 1, ठीक है। उसके बाद में 5 और ये कितने हैं 6, कितने हो गए 11, 11 और 1 अंसिल कितनी होती है 12, ठीक है, अंसिल लगी 1। उसके बाद में यहाँ पर देखें 1 और 1 कितना 2, 2 और 5 कितने होते, 2 और 3 कितने होते हैं 5 होते हैं, कितने होते हैं 5। ये कितने हो गए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, यानी 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी सभी प्रकार के 250 डिब्बों का क्षेत्रफल कितने हो गए, तो यानी छोटे डिब्बे 250, बड़े डिब्बे के कितने हैं 250, यानी कितना हो गया क्षेत्रफल 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें आगे प्रश्न में 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता भी लगेगा, ठीक है। यानी इन डिब्बों को बनाने के लिए 5% है वो अतिरिक्त गत्ता लगे, यानी अतः प्रश्नानुसार 5% अतिरिक्त गत्ता, 5% अतिरिक्त गत्ता, ठीक है। यानी 5,20,000 का 5%, तो यहाँ पर लिखेंगे 5,20,000 का 5%, ठीक है। 5,20,000 का 5% का 5% होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें आगे 5,20,000 का 5,20,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर का मतलब क्या होती है गुणा होता है, ठीक है। और 5 की जगह 5 और परसेंट को हटाएंगे तो बटा में क्या लगता है 100 लगता है, क्या लगता है 100 लगता है, ठीक है। यहाँ देखें 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा क्या ऊपर में बचा है 5,200, कितने बचे 5,200। इसको गुणा किससे करनी है 5 से गुणा करनी, किससे गुणा करनी है 5 से। 5% गत्ता निकाल लेना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 को गुणा 2 0 से करेंगे तो 2 0 हो जाएंगे, और 5 को गुणा 2 से करें 5 दूनी 10 होता है, अंसी लगी 1, और 5 को गुणा करेंगे 5 से 25 और ये कितने होते हैं 26, कितने होते हैं 26, यानी 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो गत्ता एक्स्ट्रा लगा है, ठीक है। यानी दोनों प्रकार के डिब्बों को बनाने के लिए कुल गत्ता लगा है वो 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगा है, ठीक है। दोनों डिब्बों को जोड़ लिया ना, यानी बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल है वो 3,62,500 है, और छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल है सभी प्रकार के डिब्बे वो 1,57,000 है, और इन दोनों को जोड़ लिया तो 5,20,000 आ गया। इन पर 5% है वो एक्स्ट्रा गत्ता लगता है, वो एक्स्ट्रा गत्ता 5% हमने निकाल दिया, यानी 5,20,000 का 5% एक्स्ट्रा, ठीक है। वो 5% एक्स्ट्रा निकालेंगे तो कितना होगा 26,000 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये तो 26,000 सेंटीमीटर है वो एक्स्ट्रा गत्ता है, और जो गत्ता लगा है ये कुल गत्ता है, ठीक है। यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में कुल गत्ता आ जाएगा, ठीक है। तो हम जोड़ते हैं अतः कुल गत्ता, ठीक है, अतः कुल गत्ता, ठीक है। इनको जोड़ देंगे 5,20,000, 5,20,000, ठीक है, 5,20,000। उसके बाद में जोड़ेंगे कितना प्लस में 26,000, कितने 26,000, ठीक है। इनको जोड़ देंगे, यहाँ देखें 3 शून्य तो ये 3 शून्य हो जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3 शून्य, ये लिख दिया 3 शून्य, ठीक है। उसके बाद में 6 और ये शून्य कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद में 2 और ये कितना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद में बचा क्या 5, कितना बचा 5 बचा, ठीक है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल गत्ता है। कितना लगा कुल गत्ता 5,46,000
46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो कुल गत्ता लगा है। ठीक है, उसके बाद में आगे है गत्ते का मूल्य निकालना है, यानी 4 रुपये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर करते हैं आगे, यानी 4 रुपये है वो किस पर लगता है, कितने, 4 रुपये लगते हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो ऐसे लिखते हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य है वो कितना है, 4 रुपये। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता है उसका मूल्य 4 रुपये। ठीक है, यदि हमारे पास में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता हो तो उसका मूल्य कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य हो जाएगा, वो होगा 4/1000। कितना हो जाएगा, 4/1000 रुपये। ठीक है, हमारे पास में कुल गत्ता है कितना, यहाँ देखें कुल गत्ता हमारे पास में है कितना, कुल कितना गत्ता था, 5,46,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य। ठीक है, 5,46,000 गत्ते का, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य कितना होगा, इससे हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर साइड में करते हैं गुणा, 4/1000। ठीक है, कुल गत्ता कितना है, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, बचा क्या, 4 को गुणा करनी है किससे, 5, 4 बचा, यहाँ पर 6 बचा और 1 शून्य बचा, यानी 5,460 बचा। ठीक है, इनकी गुणा करो, 4 को गुणा किससे करनी है, 0 से, तो कितना हो जाएगा 0, और 4 को गुणा किससे करनी है, 6 से, तो कितने होते हैं, 1 छंग छंग, 2 छंग 12, 3 छंग 18, 4 छंग 24। ठीक है, और अंसी लगी 2, और 4 को गुणा 4 से करते हैं तो 16, 16 और 2 कितने होते हैं, 18, कितने हो जाएंगे 18, अंसी लगी 1, और 5 और 20 और 1 कितने होते हैं, 21 होते हैं, कितने होते हैं 21, यानी कितना रुपये लगेगा, 21,840 रुपये लगेंगे। कितने लगेंगे, 21,840 रुपये लगेंगे। वापिस समझते हैं इसको, गत्ते की डब्बे की लंबाई है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और गत्ते की डब्बे की चौड़ाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और गत्ते डब्बे का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, वो क्षेत्रफल, ये घनाभाकार डिब्बे, इसका क्षेत्रफल निकाल के कितना आया, यानी एक डिब्बे का क्षेत्रफल है वो कितना आया, 1450 सेंटीमीटर आया। ठीक है, और बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल है वो आया है, एक डिब्बे का 1450। हमारे पास में ऐसे डब्बे बनाने, कितने डब्बे बनाने हैं, 250। ठीक है, 250 डिब्बों का क्षेत्रफल है वो 3,62,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में छोटा डिब्बा बनाना है, उसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, और छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल है वो निकाल लेंगे। वो निकाला तो कितना आया, छोटे डिब्बे का, एक डिब्बे का क्षेत्रफल आया 630 सेंटीमीटर, कितने 630 है। और छोटा डिब्बा है वो भी बनाने, 250 डिब्बे बनाने, कितने बनाने, 250। तो हम 250 से गुणा कर लेंगे 630 से, तो आएंगे 1,57,500 आएंगे। ठीक है, अब सभी प्रकार के डिब्बों का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, छोटे डिब्बे बड़े डिब्बे, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल है उनको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आया 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। प्रश्न में आगे बोल रहा है, इन डिब्बों को बनाने के लिए 5% एक्स्ट्रा गत्ता यूज होता है। ठीक है, तो 5,20,000 का 5%, ठीक है, 5,20,000 का 5% निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 5,200 को गुणा करना है 5 से तो 26,000 आते हैं। कितने आते हैं, 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा गत्ता है। और कुल दोनों डिब्बों को बनाने में गत्ता कितना लगा है, 5,20,000 लगा। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 5,20,000 को 26,000 में जोड़ेंगे तो 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल गत्ता हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है इसमें
कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य 4 रुपये, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य होगा 4/1000 होगा। कितना होगा? 1000। तो हमारे पास में गत्ता है कितना? 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य, ठीक है। तो 4/100, यहाँ 100 लिखना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है, दोबारा बताता हूँ कि यहाँ पर 1000 लिखना है। कितना लिखना है? 1000, ठीक है। 1000 लिखोगे तो यहाँ कट जाएगा किससे? 1 0 से 1 0 और कटेगा, ठीक है। मैंने यहाँ गलती से कितना लिखा है? 100 लिखा है। उसके बाद में 5 को गुणा किससे करनी है? 6 से। किससे करनी है? 6 से। तो 1 शून्य यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर भी 1 शून्य हटेगा। तो कुल रुपये कितना आएगा? कितना आएगा? 2184 रुपये आएगा। कितना आएगा? 84 रुपये, 2184 रुपये आएगा, ठीक है। उस पर कन्फ्यूजन मत होना, वापस ध्यान से इसको देख लेना, ठीक है। 2184 रुपये और डिब्बों को बनाने में लागत आएगा। यही आंसर है। ये हम आपको पूछा था कि गत्ते में बनाने के लिए कुल कितनी राशि खर्च होगी, और तो कितनी होगी? 2184 रुपये। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहता है, ठीक है, जो कार के चारों ओर और ऊपर से ढका है, ठीक है। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर किया जा सकता है। ये मानते हुए सिलाई करते समय लगा तिरपाल अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। जो हम सिलाई करेंगे अतिरिक्त कपड़ा लगेगा उसको नगण्य यानी गिनना नहीं है। और आधार विमाएँ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तिरपाल है वो जो गाड़ी है उसके चारों ओर होगा और ऊपर छत पर होगा, यानी गाड़ी के नीचे है वो तिरपाल नहीं बिछाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी L × B है वो हमें माइनस करना है, ठीक है। नीचे वाला भाग होता है वो L × B है, आयताकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे तिरपाल की लंबाई। हल है अंतिम है वो 8वां सवाल है, ठीक है। तिरपाल की लंबाई, तिरपाल की लंबाई कितनी है? तिरपाल की लंबाई है वो 3 मीटर है। कितनी है? सॉरी 4 मीटर है। कितनी है? 4 मीटर। उसके बाद में तिरपाल की चौड़ाई, तिरपाल की चौड़ाई है वो कितनी है? 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर। उसके बाद में तिरपाल की ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई, तिरपाल की ऊंचाई, ठीक है, कितनी है? 2.5 मीटर है, ठीक है। कोई बोलते हैं कि तिरपाल की ऊंचाई नहीं होती, ये तिरपाल की ऊंचाई तो नहीं, वास्तव में गाड़ी की ऊंचाई है, तो तिरपाल की भी क्या हो जाएगी? ऊंचाई होगी, ठीक है। वैसे तिरपाल की ऊंचाई नहीं होती, गाड़ी की ऊंचाई है तो तिरपाल भी क्या हो जाएगी? ऊंचाई। उसके बाद में तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल, ठीक है। तिरपाल का क्षेत्रफल, गाड़ी है वो घनाभाकार होती है, घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 2 और L × B, B × H प्लस H × L होता है, ठीक है। उसमें से नीचे वाला जो भाग है, आयताकार भाग है, उसको घटाना है, ठीक है। नीचे तिरपाल नहीं लगाना है तो L × B को घटा देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखें 2 की जगह 2, L का मान है ये L हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया? H हो गया, ठीक है। L है वो कितना है? 4 मीटर है। कितना है? 4 है। और B कितना है? 3 है। प्लस B कितना है? 3 है। और H कितना है? 2.5 है। कितना है? 2.5 है। प्लस H कितना है? 2.5 है। और इंटू L कितना है? L है 4 है। कितना है? 4। उसमें से घटाना है, नीचे वाला जो भाग होगा ना वो उसको घटाना है, तो L को कितना घटाएंगे? 4। और B कितना है? B है 3 है। कितना है? 3 है, तो ये 3 लिख देंगे। इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा, ठीक है, गुणा करनी। यहाँ देखें
2 की जगह 2 हो गया, उसके बाद में 4 को गुणा 3 से करेंगे 312 प्लस की जगह प्लस, और 3 को गुणा 2.5 से करेंगे तो होता है 7.5 और प्लस की जगह और प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 2.5 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, और 2 की जगह 2 और इनको जोड़कर ब्रैकेट हटा देंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना होता है 29 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29.5 हो जाएगा। उसके बाद में इन दो से गुणा करेंगे, 29.5 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 59 आएगा, कितना आएगा 59, और ये मीटर स्क्वायर होगा, कितना होगा मीटर स्क्वायर, 59 मीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद में सॉरी यहाँ पर घटा के एक लिखा नहीं है, यहाँ पर माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, और 59 मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है माइनस करना है, क्या करना है यहाँ पर 12 को क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। इनको अगर गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी 59, और उसमें से घटाना कितना है 12 घटाना है, कितना घटाना है 12, तो पीछे कितना बचेगा 47, कितने बचेंगे 47 मीटर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। वहाँ पर वापस है वो सही कर देना, माइनस की जगह माइनस, 4 को गुणा 3 से करते हैं तो 12 हो जाएगा, और 12 प्लस 7.5 प्लस 10 जोड़ेंगे तो होते हैं 29.5, और माइनस की जगह माइनस, 12 की जगह 12, ठीक है। और पहले गुणा होती है, ओड मास का नियम होता है, और 29.5 को 2 से करेंगे तो 59, और माइनस की जगह माइनस, 12 की जगह 12, 59 में से 12 घटाएंगे तो 47 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है।